हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सब? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कैसे गुड हैं इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। मैम? गुड इवनिंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वेबिनार में, जो कि रेकी के ऊपर है। सभी जानते हैं कि रेकी के बारे में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको रेकी के बारे में कुछ नहीं पता होगा कि रेकी होती क्या है। तो आज इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं हम। और दूसरा, रेकी से अपने रिलेशनशिप को कैसे हील करें, और एक छोटा सा मेडिटेशन भी लास्ट में हम करवाएंगे। जो लास्ट तक रुकेगा वो कर लेगा। अपने रिलेशनशिप को हील करने के लिए आप कैसे मेडिटेशन, कैसे प्रेयर, क्या चीज कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है आज का हमारा ये वेबिनार, जो कि रेकी के ऊपर है। ये है हमारे संतोष मैम। बहुत नमस्कार। नमस्ते मैडम। अच्छा लगता है नमस्ते। मैम के लिए, नमस्कार मेरे जी, पास में words नमस्कार। नहीं। इतनी ब्लेसिंग्स है ना हमारे ऊपर मैम की। न्यूमरोलॉजिस्ट है, कार्ड रीडर, एलएलपी कोच है, रेकी ग्रैंड मास्टर है, और भी बहुत सारी चीजें। इतनी सारे मैम को मॉडलिटीज आती है ना, बहुत सारी। तो थैंक यू मैम, थैंक यू विद बीइंग विद अस, हमेशा हमारे साथ रहने के लिए, अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रखने के लिए। थैंक यू थैंक यू। नीतू जी, एंड थैंक यू एवरीवन एंड वेलकम एवरीवन। नीतू जी खुद रेकी ग्रैंड मास्टर हैं और टैरो कार्ड रीडर, वैदिक न्यूमरोलॉजी में माहिर हैं, और बाकी जितनी भी मॉडलिटी हैं आजकल के मॉडर्न के जमाने में, वो सब में बहुत एक्सपर्ट्स हैं। तो आप सभी का कस्तूरी डिवाइन के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज जैसे मैम बता रही हैं कि रेकी, रे एंड की, ब्रह्मांड की ऊर्जा। देखिए, पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड एक ऊर्जा से बना हुआ है। बिना ऊर्जा के ना पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कुछ भी नहीं जीवित रह सकता। और ये आदर्श है, ये ब्रह्मांड ऊर्जा आदर्श है, किसी को नहीं दिखाई दे रही। कैसे अपने आप धरती के अंदर बीज पड़ा हुआ है, वो अपने आप ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है, फल फूल रहा है। कैसे पानी, जड़ें सोख रही हैं, कैसे फूल आ रहे हैं, फल आ रहे हैं। कभी सोचा? नहीं सोचा ना। कौन है ऐसी इसके पीछे? कहते ना, ये कैसा चमत्कार है। तो ऐसे ही ब्रह्मांड की ऊर्जा है, जिसको हम ले तो रहे हैं लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं। ले तो रहे हैं लेकिन प्रॉपर यूटिलाइज करना नहीं आता। यूटिलाइज कैसे करेंगे उस ब्रह्मांड? जैसे आपने आपने एक टाइम के जमाने में देखा होगा, जबकि टीवी चलता था, लेकिन ऊपर एंटीना लगा होता था। एंटीना लगा होता था, और अगर टीवी में कुछ खराबी आती थी तो हम जाते थे और एंटीना को ठीक करके आते थे, और वो उसकी रेंज में आ जाते थे, तो वो रेंज उसको एंटीना पकड़ लेता था। ऐसे ही जैसे हम करते हैं कि मेरे को रेडियो पे कौन से नंबर पे 98.4 पे गाना सुनना है, तो हम क्या करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को वहां सेट कर देते हैं और हमारे गाना आ जाता है। ठीक है। जैसे हम अपनी बैटरी को चार्ज कर लेते हैं, और चार्ज करने के बाद ऐसे एक ऊर्जा ऐसी है, एक ऊर्जा ऐसी है ब्रह्मांड की ऊर्जा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें एक पैसा भी नहीं देना होता, लेकिन उसको हम बुला सकते हैं। उसके लिए अट्यूनमेंट की जरूरत होती है, उसको इन्वोक करने की जरूरत होती है, और उससे हम अपने हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस में, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने नियर एंड डियर के लिए, सबके लिए हम उसकी हीलिंग देकर अपने आप को भी ठीक कर सकते हैं, अपने रिश्तों को भी ठीक कर सकते हैं, अपने धन, अपने वैभव, अपने मान सम्मान, अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को, सभी को ठीक कर सकते हैं, जिसका नाम है रेकी। जी मैम। जी, रेकी। अब रे की दो वर्ड्स होते हैं अलग अलग। हम बोलते एक ही तरीके से, रेकी है दो वर्ड्स। ऊर्जा, रेकी क्या होती है? ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा, यूनिवर्सल। रे मतलब यूनिवर्सल, की मतलब ऊर्जा। और ये ऊर्जा जब से पैदा हुए हैं, जब से ये सृष्टि बनी है तब से है ये, आज से नहीं है। जब से ये संसार बना, यूनिवर्स बना, तब से है। ठीक है।
अब क्योंकि इसका नाम जापानीज नाम हो गया है रेकी, इसलिए लोग इसको ज्यादा जानने लगे हैं। नहीं तो ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, इसका जिक्र हमारे शास्त्रों में भी है। हमारे जो 4 वेद है उसमें से एक अथर्ववेद है, उसके अंदर इसके बारे में बताया गया है, अथर्ववेद के अंदर। तो है इंडियन ही, लेकिन क्योंकि बाहर से आई है, अब हम इंडियंस का क्या होता है ना, ब्रांडेड है, फॉरेन की चीज है, उसको जल्दी एक्सेप्ट करते हैं कि बाहर से आई है तो अच्छी ही होगी भैया। एक एक मानसिकता है लोगों की ये, कि बाहर से आई है तो अच्छी होगी। नहीं, ये हमारी खुद की है, हम इंडियंस की है। हमारे संतों ने पहले, बहुत पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इसको बना चुके हैं वो लोग। आप लोगों ने देखा होगा ना, सभी जितनी भी भगवान की फोटो आप देखते हैं, आप किसी भी भगवान की उठा लीजिए, आप जीसस क्राइस्ट की उठा लीजिए, ले लीजिए, हमारे गुरु नानक देव जी की ले लीजिए, रामचंद्र जी की, किसी की, सबके हाथ ऐसे होते हैं, ठीक है। वो एक यूनिक ऊर्जा आ रही होती है। दूसरा, उनका ऑरा, आपने हर फोटो में देखा होगा, उनके पीछे एक ऑरा बना होता है, बहुत ही सुंदर, कलरफुल। वो ऑरा उनका सिर्फ नहीं है, वो ऑरा हमारा भी है। वो ऑरा हर एक चीज का है, चाहे वो खाने की चीज है, चाहे वो मेरा फोन ही क्यों ना है। ऊर्जा हर एक चीज की है, चाहे वो कुछ भी है। फर्क क्या पड़ता है, वो ऊर्जा नेगेटिव पॉजिटिव, खराब कैसे होती है, सही कैसे करनी होती है, पता है किसी को नहीं होता है। आजकल ये इतनी भयंकर भयंकर जो बीमारियां हो जाती है, किससे होती है, किस वजह से होती है, हमारा ऑरा खराब होने की वजह से होती है, जिसका हमें पता ही नहीं होता, जिसका हमें पता ही नहीं है। फॉरेन में तो अब रशिया में, यूएस में तो क्या है, वो डिटेक्टर आ गया है जो आपका ऑरा डिटेक्ट करके ये बता देगा कि 4 साल बाद आपको ये बीमारी होने वाली है, ऑरा डिटेक्ट करके। तो सबसे पहले हमारा ऑरा ही खराब होता है। रेकी से हम करते क्या है, हम अपना ऑरा क्लीन करते हैं, हम अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करते हैं। इसीलिए जरूरी है हीलिंग हमारी। क्यों जरूरी है, ये नहीं है कि कर्म बदल जाएंगे हीलिंग करने से, नहीं, कर्म तो बदलेंगे ही, कर्म हम बदलने वाले हैं कोई नहीं, लेकिन हम अपनी चीजें ठीक कर सकते हैं, हम उन कर्मा को कम कर सकते हैं। हेल्थ, जो बीमारी हमें कैंसर की होने वाली थी, वो कम हो जाएगी, वो कैंसर तक पहुंचेगी ही नहीं, वो पहले ही हील हो जाएगी। कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आएगा ही, क्योंकि कोई भी बीमारी हमें जब भी होती है ना, वो 1 या 2 साल का इम्पैक्ट नहीं होता है, वो बहुत सालों से चली आ रही होती है। पहले तो 3-4 साल हमारे ऑरा में ही रहती है वो, उसके बाद हमारे चक्रास में जाती है वो। हमारा कोई ना कोई, जो भी हमारा कोई बॉडी का पार्ट वीक होता है, वो उस पर अटैक करती है। वो नेगेटिव इमोशंस जो भी हम लेके बैठे होते हैं, वो उस पर अटैक करते हैं, है ना। आज के टाइम पे सबकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, पैसा चाहिए, कैरियर, है ना, कैरियर चाहिए, रिलेशनशिप ठीक होनी चाहिए, हेल्थ ठीक होनी चाहिए। हेल्थ के लिए तो बहुत ही कम लोग बोलते हैं कि हेल्थ चाहिए, सबको चाहिए कैरियर, है ना। पैसा। भाई कैरियर क्या है, पैसा है, पैसा सबको चाहिए। बिल्कुल। ऑफिस जा रहे हैं, परेशान, रात को नींद नहीं आई, टेंशन में थे, सुबह उठ के ऑफिस जाना है, दुख पाते तक भी जाना है ऑफिस, तो जाना ही है, क्यों, पैसा कमाना है, पैसा चाहिए। हेल्थ खराब हो रही है, होती रहे, नेगेटिव उसे एरिया है, बॉस खड़ूस है, सह लेंगे उसकी भी, पैसे चाहिए। भैया ऐसा पैसा कमा के करोगे क्या, ऐसे रिलेशनशिप में क्यों रहना। रिलेशनशिप भी हील करते हैं हम, ठीक है। देखो मैं ये कहती हूँ कि रिलेशनशिप छोड़ने के लिए तो हम लोग कभी बोलते ही नहीं है। कोई भी हीलर या कोई भी इस ऑकल्ट की फील्ड में कोई कभी भी नहीं बोलता कि आप रिलेशनशिप को छोड़ो। वो हमारे कर्माज हैं जो हमें काटने होते हैं, वो काटने भी चाहिए। लेकिन जॉब, कोई आपका बिजनेस, है ना, ऐसी चीज तो आप छोड़ सकते हो। क्यों ऐसे नेगेटिविटी में जाना। कब खराब होता है, हमें रेकी हीलिंग की जरूरत पड़ती कब है, जब हमारी हेल्थ बिल्कुल ही खराब हो चुकी होती है, तब आते हैं लोग, हीलिंग चाहिए, हीलिंग कर दो, या रेकी सीखनी है, या कोई भी मोडालिटी सीखते हैं कि इसका रास्ता हमें मिल जाए, तभी सीखते हैं हम लोग, है ना। तो काम किस पे करना होता है, हमारी रेकी काम किस पे करती है, हमारे इमोशंस पे, हमारे चक्रास पे, हमारे ऑरा पे, तभी सीखना जरूरी है ये। नहीं तो उपाय आप कितने ही कर लो, उपाय करने से क्या होगा, उपाय करने से हमें एक तो क्या होता है, हमारा मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। रेकी क्यों सीखनी चाहिए, रेकी सीखने से हमारा इनर रूट कॉज, रेकी रूट कॉज को खत्म करता है।
चाहे वो कोई भी इशू है आपकी लाइफ का। बाकी आप कोई प्रॉब्लम कुछ भी कर लो, थोड़े टाइम बाद फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। क्यों? दिमाग में कहाँ है? दिमाग में तो नेगेटिव चीजें ही चल रही हैं। हम रहते कहाँ है? नेगेटिविटी के आसपास रहते हैं। हमारे उसमें बोला जाता है ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। खाना बना रहे हैं, चिकट 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 चिकट, उसमें मेरे को ये फसल, मेरे को ये का, मेरे को ये का। कैसा बच्चा है, उठ के नहीं देता है, फलाना है, धुकाना है। नेगेटिविटी उस खाने में घुसाई जा रही है, घुसाई जा रही है, घुसाई जा रही है। और कहते हैं पता नहीं कैसे बच्चे हैं, कहना नहीं मानते, पता नहीं कैसे बच्चे उठ के काम नहीं करते, हस्बैंड है सुनता ही नहीं है। भैया तुम खिला क्या रहे हो उनको? यही ऊर्जा है, यही सारी एनर्जी है, सारा एनर्जी का खेल है ये। तो आज हमने जो मेन टॉपिक हीलिंग के लिए लिया है, क्योंकि ज्यादा हम बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि रेकी जो पूरा अच्छे से सीखने के लिए कोर्स करना बहुत जरूरी होता है। हर चीज को समझना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो अब बताने को तो टॉपिक ये इतना है कि हम 2 घंटे भी लेके बैठे बताने लगे ना तो खत्म ही नहीं होगा, ये फिर भी रह जाता है। तो आज हमने बात की थी कि हम अपने रिलेशनशिप पे बात करेंगे कि अपने रिलेशनशिप को रेकी से कैसे हील कर सकते हैं। रेकी, अच्छा आप कहेंगे कि एनर्जी को फील किया जा सकता है? एनर्जी को बिल्कुल फील किया जा सकता है। और क्या हम इस एनर्जी को देख सकते हैं, खराब है कि अच्छी है? बिल्कुल देख सकते हैं। हम बिल्कुल देख सकते हैं कि किसी अच्छी चीज की एनर्जी कैसी होती है, खराब की कैसी होती है। आप लोगों ने एक सुनी होगी, एक फॉरेन में, साउथ अफ्रीका में है एक जगह, वहां पे पेड़ों को काटते नहीं है। वहां क्या करते हैं, जिस पेड़ को काटना होता है, झुंड का झुंड लोग जाते हैं, गांव के लोग सारे जाएंगे, उस पेड़ को खूब बुरा भला कहेंगे, उसको खूब गालियां देंगे, खूब उसको कहते हैं ना, खूब नेगेटिविटी उसको देंगे। थोड़े टाइम के बाद वो पेड़ अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो हम तो इंसान हैं, वो पेड़ खत्म, ये देखो कि नेगेटिविटी से पेड़ खत्म हो जाता है, तो हम तो इंसान हैं, है ना। तो ये देखना पड़ता है कि आप किसी जगह पे रह रहे हो, आपके इमोशंस क्या हैं। हर टाइम हर टाइम हर टाइम नेगेटिविटी में रहोगे, हर टाइम परेशान, हर टाइम, आज के टाइम पे है क्या, हर कोई स्ट्रेस में जी रहा है। हर कोई, जिसको देखो अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है उसकी चिंता नहीं है। पास में मैंने ये किया था, उसने मेरे साथ ये किया, ये हो गया था, वो हो गया था। फ्यूचर क्या होगा, मैंने ये करनी है, मुझे वो करना था, वो नहीं हो पाया, जॉब में जा रहा हूँ, वहां पता नहीं बॉस कैसा है, कल को जाऊंगा, कल ये होगा। मतलब आगे और पीछे, प्रेजेंट में तो जी ही नहीं रहे, आज की तो चिंता ही नहीं कर रहे। जीना हमें आज में चाहिए, आज की तो चिंता ही नहीं करते, चिक चिक करते हुए आज का दिन आगे और पीछे की सोचते सोचते निकल जाता है। तो हीलिंग क्यों जरूरी है? हीलिंग इसलिए जरूरी है, हम अपने इन नेगेटिविटी को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके, नेगेटिविटी को रिमूव कर सके। और सबसे जरूरी यही है, रेकी हमें यही बताती है। रेकी में करना क्या होता है? रेकी में सबसे पहले अपने ऊपर काम करना होता है। हम ये नहीं दूसरों को बदलना है, हमने दूसरों को नहीं बदलना होता, हम अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी ठीक कर लेंगे, दूसरे अपने आप ठीक हो जाते हैं। आप हर टाइम पॉजिटिव रहोगे तो आप क्या करोगे, पॉजिटिव लोगों को ही अट्रैक्ट करोगे। आपका ऑरा इतना अच्छा होगा कि पॉजिटिव लोग आएंगे, नेगेटिव लोग आपके पास फटक ही नहीं सकते। आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, नेगेटिव लोग आपके पास आ ही नहीं सकते। पॉजिटिव लोगों से भरे रहोगे, ऑब्वियस ही बात है, आपका हेल्थ, वेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, हर कुछ अच्छा रहेगा। तो यही देखना होता है, यही हमें रेकी में सीखना होता है। और इसके लिए अट्यूनमेंट चाहिए होता है, वो बात का प्रोसेस होता है। और जिन्होंने सीखा हुआ है उनको इसकी वैल्यू पता है, और इस मतलब कितने अच्छे से ये काम करता है सबको पता है। जिन्होंने नहीं सीखा है उनको जरूर सीखना चाहिए। देखिए, आप चाहे टैरो सीखे, चाहे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, कुछ भी सीखे, लेकिन एक एनर्जी हीलिंग जरूर आपको आनी चाहिए। चाहे हम उसको, वो क्या होती है हमारी रेकी हीलिंग होती है, और भी बहुत सारी एनर्जी की मॉडलिटीज होती है हमारी। हीलिंग होती है, मेडिटेशन है, बहुत सारी ऐसी चीजें मेडिटेशन हैं भी, जो कि हमारे, मेडिटेशन तो बहुत ही हाँ, अच्छा, मेडिटेशन मंत्र, करना तो बहुत ही मंत्र अच्छा है। हीलिंग है। मंत्र मतलब बहुत सारी चीजें हैं, है ना। प्राणा हीलिंग करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें करते हैं हम लोग। प्राणिक हीलिंग, बहुत सारे प्राणिक हीलर भी होते हैं। तो कोई भी मॉडलिटी लो आप, कोई भी करो, लेकिन एक आपको एनर्जी, अपनी एनर्जी को ठीक करने के लिए कोई ना कोई एक मॉडलिटी जरूर आपको आनी चाहिए, ये है। जी मैम। और रेकी से तो अच्छा कुछ है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल है और कुछ भी नहीं है। जी मैम। देखिए, अगर इस संसार में कोई चीज फ्री है तो वो है हमारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा।
और उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, मैंने बताया कि रेकी जो है ना, ये अपने कॉल की जाती है। जिनको रेकी के बारे में पता है कि ब्रह्मांड में चीजें हैं, लेकिन हमें उनको लेने आना चाहिए। लेने आना कैसे है कि उसके लिए एक गुरु होता है जो कि आपको सिखाता है कि रेकी के फायदे क्या है, कैसे रेकी सीखनी चाहिए, उसकी अट्यूनमेंट ली जाती है। उसमें भी लेवल है, एक फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, साइकिक सर्जरी और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि रेकी के पूरे कोर्स में सिखाई जाती है। अब ये कहेंगे रेकी क्यों सीखनी चाहिए। रेकी, हमारे मैम ने बताया कि देखिए रूट कॉज के ऊपर काम करती है। रेकी क्या है, एक हमारी खुद की एनर्जी है, लेकिन हम उस एनर्जी को जैसे एक हम परमाणु बम है, उसकी ऊर्जा को हम विनाश के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, और उसकी ऊर्जा को हम बिजली बनाने के लिए या बहुत सारी ऐसी चीजें बनाने के लिए, पॉजिटिव चीजें बनाने के लिए भी हम कर सकते हैं। तो ऐसे ही ब्रह्मांड से वो उस ऊर्जा को, रेकी को लेके, उसका आह्वान करके कि मेरे हाथों में बहो बहो। अगर मान लो किसी ने कुछ भी नहीं सीख रखा, रेकी के बारे में जानता ही नहीं है, तो आप अपने हाथों को रब करेंगे, तो हमारे हाथों में से आप जब, जैसे हम यूं रब करते हैं और थोड़ा सा दूर लेके जाते हैं और फिर धीरे धीरे पास लेके आते हैं, फिर पीछे लेके जाते हैं, पास लेके आते हैं, तो हमारे हाथों के बीच के अंदर भी एक एनर्जी महसूस होती है। हाथों के अंदर भी एक वाइब्रेशन आना शुरू हो जाता है, जो कि इसका मतलब हमारी पूरी बॉडी के अंदर हमारी वाइब्रेशन है, ऊर्जा है, जिसको हम यूज करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो जैसे हमने बताया कि हमारे पूरी बॉडी के अंदर 7 चक्र हैं, हर एक चक्र का एक एक काम है। हमारे जैसे रूट चक्र है, हमारा चक्रल चक्र है, हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र है, हार्ट चक्र है, थर्ड आई चक्र है, हमारा थ्रोट चक्र है, एंड स्वादिष्ट वो यूनिवर्सल जो चक्र है हमारा, सारे चक्रास का एक एक अपना काम है। हमारा रूट चक्र हमें क्या देता है, फाइनेंस, हमें को खड़ा करता है। रूट क्या करती है, हमारी बॉडी को खड़ा करती है, हमारी हड्डियां हैं, हमारा सब कुछ है, हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है, हमें कॉन्फिडेंस देती है। तो वो रूट चक्र का काम है। रूट चक्र सबसे नीचे चक्र है। उसके बाद हमारा दूसरा चक्र स्वादिष्टान चक्र आ जाता है, जहां के इंसान क्रिएशन करता है, क्रिएटिविटी। जो बच्चा भी पैदा, जैसे हमारा गर्भाशय है और जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो हमारे क्रिएटिविटी के हैं, जो हमें, और वहीं के वहीं हमारे इमोशंस हैं, वहीं के वहीं हमारे इमोशंस। फिर हमारा मणिपुर चक्र आ जाता है, जहां हम खाना पीना खाते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं, जिसमें हमारे लिवर है और पेनक्रियाज है। ये हार्ट चक्र हमारा, ये भी हमारा इमोशंस का है। 2 चक्रास हमारे बॉडी के, एक स्वादिष्टान चक्र और एक हमारा हार्ट चक्र, ये हमारा इमोशन का है। किसी ने कह दिया आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, क्या बात है, क्या चमक है, आपका दिन बन जाएगा। आपके इमोशंस जो है ना, मतलब आप एक अंदर वाइब्रेशन जाएगी, खुशी की वाइब्रेशन, और आप पूरा दिन हैप्पी रहेंगे। और किसी ने कह दिया तुम्हारा मेरे साथ बिल्कुल गुजारा नहीं है, तुम यू गेट आउट फ्रॉम माई प्लेस। वो औरत या बंदा कोई भी है, जो भी XYZ, वो पूरा दिन इमोशनली बिल्कुल टूट जाएगा। तो इसका मतलब हमारे जो, और ये क्या शब्द थे, ये वाइब्रेशन नहीं थी, जो हमारे बॉडी के अंदर गई, हमारे माइंड के ऊपर गई, हमारे बॉडी के अंदर एक एक हमारे सेल्स हैं, एटम्स हैं, उनको प्रभावित किया। और वहीं से सारा का सारा रिश्ते हमारे जो खराब होते हैं, किसी ने मारपीट कर दी, झगड़ा हो गया, गाली गलौज हो गई, किसी के घर में ब्रेकअप हो गया, किसी के घर में कोई डेथ हो गई, कोई आदमी दूर चला गया, तो हमारे क्या है, इमोशंस हमारे खराब हो जाते हैं। हमारे अगर डेली के डेली झगड़ा, ये नहीं कि हस्बैंड वाइफ का झगड़ा, बच्चों का भी आपस में झगड़ा, बहन भाई का झगड़ा है, पति पत्नी का झगड़ा है, माँ बेटे का झगड़ा है, किसी का भी झगड़ा है, इमोशनली अगर हम उसके साथ अच्छी हमारी रेपो नहीं है, तो हम इमोशनली खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। क्यों, हमारे इमोशन हर्ट हो गए। बच्चे का आज पेपर है, मम्मी ने कहा वाह क्या बात है, आज पेपर तुम्हारा बहुत अच्छा जाएगा। वो उस बच्चे के
इतनी सी बात से वो बच्चा अपना काम 100% करके आएगा। और एक माँ ने कह दिया तुमने कुछ नहीं पढ़ा, तुम बिल्कुल फेल हो जाओगे, और इसी बात के पर बच्चे ने मान लो बहुत पहले तैयारी भी कर रखी है, सब कुछ है, उसका मूड खराब हो जाएगा और वो ये कहेगा मम्मी तो हमेशा ही टोकती रहती है, मम्मी हमेशा ही नेगेटिव बोलती रहती है। तो वो इमोशन क्या हो गए, पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव हो गए। तो हम अपने और एक बात बच्चा बचपन से कह दिया, किसी बच्चे को किसी लड़की को छेड़ दिया, बचपन में छेड़ दिया, परेशान कर दिया, किसी और वजह से कोई तंग हो गया, वो जो हमारे अंदर गांठें बन जाती हैं इमोशंस की, उनको हील करने के लिए रेकी बहुत अच्छा काम करती है, बहुत ही अच्छा काम करती है। मैम ने बताया जैसे कि ये हमारे रूट कॉज के ऊपर काम करती है। ये नहीं कि हमने ऊपर ऊपर से मलहम लगा दिया, नीचे घाव अंदर ही है, ऊपर से खुरुंड आ गया, नहीं ऐसे नहीं, पहले वो नीचे से उखाड़ेगी। तो रेकी से हम कैसे कर सकते हैं, अपने हाथों को रब करते हैं। अगर आपने रेकी सीख रखी है तो आप अपने रेकी के सिंबल्स डालेंगे, ठीक है, आप अपने चौकोरा सहेकी डालेंगे, डायकोमिया डालेंगे, ठीक है, उनको अपने चक्र से अपने चक्रों को हील करेंगे। पहले 7 चक्रास पे हीलिंग करेंगे, सबसे ज्यादा फिर हम करेंगे स्वादिष्टान चक्रा के ऊपर हीलिंग करेंगे, जहां हमारे इमोशन स्टोर होते हैं। हमारे इमोशन स्टोर हमारे पेट में ही होते हैं, उसके बाद हमारे दिल पे होते हैं। तो हम अपने हार्ट चक्रा को और हम अपने स्वादिष्टान चक्रा को अच्छे से हील करेंगे। अगर आपको कुछ नहीं आता, बाई चांस कुछ नहीं आता, रेकी आपने नहीं सीख रखी, तो कहेंगे कि हे रेकी मेरे हाथों में बहो बहो, और हाथों को रब करेंगे और अपने नाभि से नीचे होता है स्वादिष्टान चक्रा, उसको आप 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट हील करेंगे और उसके बाद अपने हार्ट चक्रा को हील करेंगे। और इससे जो है हील कैसे, आपको लगेगा कि एक ऊर्जा बह रही है मेरे हाथों में से, आपने दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं सोचना, सिर्फ आपने ये सोचना है कि मेरा जिसके साथ रिश्ता खराब हो गया है वो रिश्ता, आपने पॉजिटिव इमोशंस डालने हैं, आपने पॉजिटिव थॉट्स डालने हैं। सबसे पहले ये है कि आप हील कर रहे हैं और उसको अभी गाली दे रहे हैं तो नहीं होगा। आपने ये सोचना है कि जब मैंने रिश्ते को ठीक करना है, जब हम एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं कि हमने अपने इस रिश्ते को जो मैंने खराब किया या किसी वजह से उसने खराब किया, पहली बात तो हम माफी मांगेंगे ही मांगेंगे। माफ करना और माफी मांगना, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है, तभी हमारा रिश्ता सुधरता है। अगर बच्चे ने, बेटे सॉरी मैं थोड़ी सी घबरा गई थी तो मैंने सॉरी ऐसे बोल दिया, नहीं नहीं तुम बहुत अच्छा करोगे, हो गया, बच्चा वही ठीक हो गया। तो बच्चे ने कहा कोई बात नहीं मम्मी, मुझे पता है कि आप उसमें थे, गुस्से में थे, जल्दबाजी में थे, आप भी मेरा सोचते हो अच्छा, दोनों चीजें हो गई ठीक। लेकिन अगर इस बात को पड़ा रहने दिया जाए तो वो फिर गांठ बन जाती है। तो इसलिए हम यूनिवर्सल रेकी का आह्वान करेंगे, कुछ नहीं करना, हे रेकी मेरे हाथों में बहो बहो बहो, ये करके हम अपने हार्ट चक्रा पे, और फिर महसूस भी करेंगे कि मेरा वो रिश्ता ठीक हो रहा है। ये जब तक हम महसूस नहीं करेंगे अपने इमोशंस को, हमारे जो इमोशंस है उनको हमने ठीक करना है। ये तो ये हो गया। इसके बाद जो और ये करने क्या है, जितने भी हमारी नेगेटिव प्रोग्रामिंग है, जितने भी हमारे इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, उनको हमने हटाना है और पॉजिटिव उसमें लेके आना है। इमोशन पॉजिटिव यानी सोचते अरे कोई बात नहीं, आप जब वो कर रहे हैं, रेकी कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया, कोई बात नहीं, कभी तो मेरे से बहुत प्यार करता था, आज भी बहुत प्यार करता, हो सकता है किसी गुस्से में, हो सकता है दबाव में होगा, हो सकता है ऑफिस का काम होगा। अगर आप ऐसे पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं, यानी आपकी थिंकिंग भी पॉजिटिव होनी चाहिए, आपने उसको माफ भी कर देना आना चाहिए, तभी आपका जाके रिश्ता ठीक होगा। एक तो ये बात हुई। फिर दूसरा, हम अपने वाटर चार्जिंग से भी उसको ठीक कर सकते हैं। मान लो कोई हमारा रिश्ता बहुत खराब हो गया है और हस्बैंड ही है या बच्चा है या बहन भाई है, तो हम
क्या करते हैं, पानी की बोतल लेंगे, जैसे मैंने एक पानी की बोतल ली, अपने हाथों को रब किया और अपने हाथों के बीच में इंटेंशन डालते हुए कि ये पानी चार्ज हो गया है, इसके अंदर पॉजिटिव वाइब्स हैं, ये पानी चार्ज हो गया है, इसके अंदर ये जो भी पानी इस पानी जो पिएगा वो इमोशनली बहुत स्ट्रांग होगा, मैंने उसको माफ किया, या वो मैं उससे माफी मांग रही हूँ, या वो मुझे पिएगा तो मेरी मेरी वाइब्रेशन कैसी है, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन है और उसकी वाइब्रेशन भी पॉजिटिव होगी। हम खाना बना रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं, खाना बनाते बनाते भी हम पॉजिटिव वाइब्रेशन डालेंगे, अच्छी अच्छी बातें सोचेंगे। जब तक हम माफ करना नहीं सीखेंगे या माफी मांगना नहीं सीखेंगे तो ये काम नहीं हो सकता, जब तक हम अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं करेंगे। और ये एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में नहीं हो सकता। जैसे टेलीपैथी होती है ना, कि हमारा फोकस कहाँ है, हमारा फोकस यहाँ है और हमारा फोकस वहां है जिसको हम हील करना चाह रहे हैं, जिसको हम हील करना चाहते हैं। तो एक तो ये हो गया, पानी के साथ हमने पॉजिटिव वाइब्रेशन डाली, और हमने दूसरा हमारे को, हम जब भी बैठेंगे, बातें करेंगे, सोचेंगे तो पॉजिटिव बात ही करेंगे, पॉजिटिव बात सोचेंगे, पॉजिटिव बात ही बोलेंगे, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में मैनिफेस्ट होती है। जो मैं बोल रही हूँ वो भी ब्रह्मांड में जा रहा है। मैम ने अभी बताया ना, वो तो पेड़ था ना, पेड़ के चारों तरफ ऊर्जा कैसी जा रही थी, ब्लैक ऊर्जा, काली ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा। घर के अंदर भी एक आदमी उसके बारे में सोचते रहते, नेगेटिव सोचते रहते हैं, भाई वो पॉजिटिव कैसे कैच करेगा। आपने रेडियो को 98.4 के बजाय 0 पे लगा दिया या 10 पे लगा दिया, आपने बिल्कुल ही नेगेटिव जगह लगा दिया, तो वो गाना कहाँ से पकड़ेगा। पकड़ में तो तभी आएगा ना जब आप पॉजिटिव सोचेंगे। तो पॉजिटिव सोचना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और रेकी हीलर बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने भी रेकी की हीलिंग कर रखी है, कि अपने सातों चक्रों को हील करो, क्योंकि एक चक्र हील करने से अकेला एक चक्र नहीं होता, उसके ऊपर सारी वाइब्रेशन सातों चक्रों पे जाती है। तो सातों चक्रों का आपस में कनेक्शन है, एक खराब होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली अपने आप खराब हो जाएगा। अगर हम मान लो रूट चक्र खराब है, मैं फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हूं, मेरे पास वैसे सिक्योरिटी नहीं है, मेरी शरीर ठीक नहीं है, तो हेल्थ भी खराब होगी, वेल्थ भी खराब होगी, हमारा रिलेशन, मैं चिड़चिड़ी रहूंगी, मेरे में गुस्सा होगा, मेरे में फ्रस्ट्रेशन होगी, तो मेरे रिश्ते कैसे ठीक होंगे। तो हमने अपने रिश्तों को ठीक करना है रेकी के द्वारा, अपने सारे चक्रों को, और स्पेशली हमने अपने स्वादिष्टान जो 2nd नंबर का चक्र है उसको और हार्ट चक्र को ठीक करना है। और अपने ऑरा को मजबूत, जब तक हमारा ऑरा मजबूत होगा, मेरे पास लाइट ही नहीं है, मैं दूसरे को रोशनी कैसे दिखाऊंगी। अगर मैं पॉजिटिव हूं तो दूसरा वाला नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी पॉजिटिव वाइब्रेशन चारों तरफ जा रही है। अगर बल्ब मैं को ऑन ही नहीं करेंगे तो वो लाइट कहाँ से देगा। तो हमने पहले अपने आप पे काम करना है, फिर हमने दूसरे के ऊपर काम करना है। फिर एक और तरीका है जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, और वो मेडिटेशन होती है होपनो प्रेयर, जिससे हमारे रिश्ते ठीक होते हैं। तो आज क्योंकि हमने रिश्तों की बात हो रही है, रिश्तों को कैसे ठीक किया जाए, तो हमने कहा मेडिटेशन से, अपने वाटर चार्जिंग से, अपने खाने के, अपने घर के अंदर स्मजिंग करके, और अपने रिश्तों को ठीक करना है रेकी से, तो अपने रेकी के सातों चक्रों को ठीक करेंगे, स्पेशली स्वादिष्टान चक्र और हार्ट चक्र को ठीक करेंगे, तो हमारे रिश्ते बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो आज हमने ये बताया कि रेकी न केवल हमारे बॉडी की हीलिंग करती है, हमारे धन के स्रोत, हमारी नौकरी पेशा, हमारे समाज के अंदर इज्जत, हमारा खुद का एक पॉजिटिव माइंडसेट, और हमारे रिश्ते भी ठीक करती है। तो रेकी एक ऐसी ऊर्जा है जो कि
पहले के लोग जरा सा हाथ में जल लेके उसको क्या कहते थे, अभिमंत्रित जल, और छींटा दे देते थे, ठीक है। उसी से जो आशीर्वाद देना या श्राप देना, वो सारा सब कमाल यही था। आशीर्वाद आपने देखा होगा, हम बड़े बूढ़ों के पैर छूते हैं तो वो अपने हाथों से ऐसे हमारे सिर के ऊपर एक ऐसे आशीर्वाद देते हैं। वो क्या है, रेकी ब्लेसिंग ही होती है जो हमारे हाथों में से बहती है। बहने का तरीका हमारे हाथ ही है, हमारे हाथ जगन्नाथ। रेकी के लिए तो स्पेशली हमारे हाथों के बगैर काम नहीं हो सकता। दूसरा हमारा माइंड सेट, ठीक है, हमारे इमोशंस, हमारी थॉट प्रोसेस, इट शुड बी वेरी पॉजिटिव। तो आज हम मेडिटेशन में अपनो अपनो प्रे करें ताकि कोई भी रिश्ता, बिल्कुल रिलेशनशिप के लिए करेंगे। जी मैम, बिल्कुल जिससे भी आपको अपना रिलेशनशिप ठीक करना है, आप उसको ध्यान में रख के करेंगे, चाहे वो कोई भी है। देखिए, किसी के लिए हस्बैंड हो सकता है, किसी के लिए वाइफ हो सकता है, किसी के लिए मदर इन लॉ हो सकती है, किसी के लिए कोई भी हो सकता है ना। तो आप अपने उनको ध्यान में रख के इस प्रेयर को करेंगे। प्रोसेस में बता देती हूँ। 4 सेंटेंसेस बोलने होते हैं, है ना। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। 4 सेंटेंसेस बोलने होते हैं। इंटेंशन कैसे रखनी है, आप जिसके लिए भी कर रहे हो, मान लीजिए अपने हस्बैंड के लिए कर रहे हैं तो उनका नाम लेंगे कि डियर, जो भी उनका नाम है उनका, डियर आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलतियों के लिए, मुझसे गलतियां हुई है। क्योंकि देखिए, ताली एक हाथ से कभी भी नहीं बजती है, गलती दोनों तरफ से होती है। तो हम ये कहें कि नहीं, वही ऐसी है या वो ऐसा है उसकी वजह से। पता है, आज के टाइम पे एक बड़ा आसान काम है ये, कि दूसरों को, सब दूसरे के ऊपर डाल दो, फट से अपना पल्ला झाड़ दो कि नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। ताली दोनों हाथ से बजती है, ठीक है। तो मैं अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो, है ना। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, थैंक यू, मुझे माफ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, करता हूँ, जो जिससे के लिए आप बोल रहे हो। ये 4 चीजें आप, मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं करोगे ना आप, ये 4 सेंटेंसेस, खाना बनाते हुए, पानी उनको दे रहे हो, जिसके लिए भी कर रहे हो उसको आप पानी दे रहे हो, बैठ के उस पर्सन को अपने सामने विजुलाइज करके उसको अच्छे से मुस्कुरा के दिल से, कहते हैं ना, जब तक दिल से आवाज नहीं निकलती ना, कोई फायदा नहीं है। जब तक दिल से नहीं बोलोगे, नहीं करोगे, भगवान के भी आप प्रार्थना पूजा पाठ हम करने बैठते हैं, एक तो बैठता है आदमी बिल्कुल ध्यान लगा के। अब साधु संत इतनी जल्दी कैसे चीजों को कर लेते हैं मैनिफेस्ट, है ना। क्यों, वो बिल्कुल ध्यान उनका वही होता है। हम फैमिली में है, हम लोग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, बैठे हैं पूजा करने, अच्छा अब कोई आ ना जाए, फटाफट से कर लूं, फोन की घंटी, पूजा कर दे, फोन किसका, क्या, ओह अच्छा रख दिया, फिर तो हमारा तो ध्यान रहता ही नहीं है। तो इसलिए हमारी चीजें इतनी जल्दी मैनिफेस्ट हो ही नहीं सकती। हम सांसारिक जो है ना, थोड़े से अपनी चीजों में भटके रहते हैं। तो अच्छा इसलिए मैम ये करवाएं, क्या बोलते हैं, मेडिटेशन कराएं। उससे पहले मैं बता देती हूँ, जो भी कोई रेकी सीखना चाहता है, देखिए हमारी संस्थान में रेकी सिखाई जाती है, सभी लेवल की, मास्टर लेवल की सिखाई जाती है, रेकी ग्रैंड मास्टर बनाया जाता है। और उसके लिए हमारा प्लेटफॉर्म है कस्तूरी डिवाइन, उसके अंदर फोन नंबर लिए जाते हैं। मेरा फोन नंबर अभी नहीं लिखा गया है तो मैं अपना बता दूं, 9205681456। इस नंबर पर कभी भी आपको रेकी सीखनी है, रेकी की अट्यूनमेंट लेनी है, हम पूरे 3 महीने तक आपकी फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल और पूरे साल तक आपके हैंड होल्डिंग करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक सिखाते हैं, जिसमें रेकी के सारे आयामों को पूरा किया जाता है। पीडीएफ आपको मिलती है और आपके हर वीक में एक क्लास फ्री ली जाती है, जिसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं। जैसे आज हमारी रिलेशनशिप पे बात हुई थी, उससे पहले हमारी फाइनेंस को कैसे ठीक करें उसकी बात हुई थी। तो ये बहुत जरूरी है कि जो भी रेकी सीखना चाहें वो हमारे हम अपने बाद में नंबर भी दे देंगे, उन नंबरों पे कांटेक्ट करके हमसे रेकी सीख सकते हैं। जी मैम, आप बताइए। बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने ग्रुप का लिंक भी हम डाल देंगे, नंबर भी आपको वहाँ प्रोवाइड हो जाएंगे। और जो लोग हमारे इस
उसको प्लेटफॉर्म पहली पे बार जुड़ देख रहे रहे होंगे, बिल्कुल जो भी हमारे इसको पहली बार देख रहे हैं हमारी क्लास को, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबा दें, सो दैट अगर हमारी कोई भी नई क्लास का कोई भी इंफॉर्मेशन है ताकि आप तक पहुंच जाए, कोई भी नई क्लास हमारी आने वाली है कोई भी, तो आप तक उसकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। तो ये बहुत जरूरी है। हमने देखा है ग्रुप में बहुत से लोगों ने ना सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वो या तो पर्सनली या ग्रुप में डालते कि मैम इसकी वीडियो कब मिलेगी, मैम इसकी वीडियो डाल दीजिए, इसकी वीडियो भेज दीजिए, सब्सक्राइब कर लो, अपने आप पता लग जाएगा, नोटिफिकेशन आपके पास उसी टाइम आ जाता है जब क्लास अपलोड होती है। तो उसको सब्सक्राइब जरूर करके रखें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। ठीक है जी, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेयर। बिल्कुल आराम से बैठेंगे, पानी का ग्लास एक जरूर लेके बैठे, क्योंकि हम अब उस ग्लास में अपनी अच्छी वाइब्रेशंस डाल रहे हैं ताकि बाद में आप उस पानी को पिए। स्पेक्स उतार लेना माया जी। चलिए आराम से बैठेंगे, आंखें बिल्कुल आराम से बंद करेंगे, 3 लंबी गहरी सांस लेंगे। हर आती हुई सांस के साथ पॉजिटिविटी इन और जाती हुई सांस के साथ नेगेटिविटी आउट। लंबी गहरी सांस नाभि से नीचे तक खींचते हुए, होल्ड करेंगे, रिलीज। एक और लंबी गहरी सांस, होल्ड करेंगे, रिलीज। वंस मोर, लंबी गहरी सांस, पॉजिटिविटी इन, होल्ड, रिलीज। अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखेंगे, हर आती जाती सांस पर। जैसे जैसे सांसें नॉर्मल हो रही हैं, आप पॉजिटिविटी से भरते जा रहे हैं, रिलैक्स होते जा रहे हैं। ध्यान सांसों पर। आपकी सांसें आप हार्ट चक्रा से चल रही हैं, हार्ट चक्रा पे ध्यान देंगे अपने। आपका हार्ट चक्रा, अपनी सांसों को हार्ट चक्रा से आते और जाते हुए फील करेंगे। और बिल्कुल रिलैक्स, कोई भी शोर, कोई भी आवाज आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। आप और रिलैक्स होते चले जाएंगे। ध्यान सांसों पर रहे। अब हम अपनी प्रेयर शुरू करेंगे। जिससे भी आप अपना रिलेशन ठीक करना चाहते हैं या और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, जिससे भी आप उस पर्सन को अपने ध्यान में रखेंगे, उसका नाम लेके करेंगे, अपने मन मन में बोल सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगेगा। म्यूट रखेंगे सब अपने आप को। माय डियर हस्बैंड, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे माफ करने के लिए। आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव। उस पर्सन को अपने सामने विजुलाइज करेंगे। उन मोमेंट्स को याद करेंगे जब आपके उनके साथ रिश्ते बहुत अच्छे थे। हैप्पी मोमेंट्स को याद करें। अपने उस पास्ट में जिए। उस हर एक मोमेंट को याद करें। अपने फेस पर स्माइल लाते हुए दिल से महसूस करें जब आप कहीं घूमने गए थे, कोई सेलिब्रेशन किया था। धन्यवाद करें उस पर्सन का। उसकी वजह से आपकी लाइफ में इतनी खुशियां आई। आप अपने फ्यूचर को विजुलाइज कीजिए। उन मोमेंट्स को विजुलाइज कीजिए जो आप जीना चाहते हैं उस पर्सन के साथ। हैप्पी मोमेंट्स को खुद से बनाइए। आप घूमने जा रहे हैं उनके साथ, रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, उनसे ढेर सारी बातें कर रहे हैं। अपने फेस पर स्माइल रखते हुए, अच्छी सी स्माइल, अपने उस फ्यूचर को याद करते हुए जो आप जीना चाहते हैं। अपने फ्यूचर का निर्माण आप खुद कर सकते हैं। इन मोमेंट्स को अपने
हार्ट चक्रा में स्थापित कर लीजिए, अपने दिल में स्थापित कर लीजिए। और आज से लेकर अगले 45 डेज तक आप रेगुलरली इस मेडिटेशन को करेंगे और अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आएंगे। अपने आप से प्रॉमिस कीजिए, मुझे अपने रिलेशन बिल्कुल ठीक करने हैं, मेरे रिलेशन बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। उस यूनिवर्स का, परमपिता परमात्मा का, अपने इष्ट का धन्यवाद करेंगे जिनकी वजह से आज हम अपना ये मेडिटेशन कर पाए। अपने हाथों को अच्छे से रब करेंगे और अपने हाथों को अपने हार्ट चक्रा पर रखेंगे। आज अपने हाथों को, अपनी एनर्जी को अपने हार्ट चक्रा पे रखेंगे और इस एनर्जी को अपने हार्ट चक्रा में स्थापित कर देंगे। फील करें अपने हार्ट चक्रा को हील होता हुआ, महसूस करें उसकी एनर्जी को। और आप धीरे धीरे, जब आपको कंफर्टेबल लगे, अपनी आंखें खोलिए और ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। Thank you, madam. Thank you so much. थैंक यू। होप आप लोग कर पाए। तो पता नहीं कहाँ चली गई, बहुत डीप में चली गई। अच्छी बात है, मेडिटेशन वही होता है। हाँ एकदम इतना डीप में चली गई थी कि सारे मोमेंट्स याद आते हैं मैडम, जो कभी देखिए नॉर्मली याद ही नहीं आते। हल्का सा हो गया, बहुत हैवी जो हो रहा था ना, फिर मुझे बहुत ज्यादा हो रहा था। अभी इमोशंस ऐसे हो रहे थे कि थोड़ा कोई बोले तो तुरंत आंसू आंसू, तो एकदम ऐसे लग रहा है कि बहुत जैसे कोई हल्का हो गया। लगातार कीजिए माया जी, अपने कई दिन लगातार कीजिए। मैम ने बताया 43 डेज, तो 43 डेज आराम कीजिए। बिल्कुल और रेगुलर करते छोटी छोटी टेक्निक्स बताई हमने। पानी को जरूर चार्ज कीजिए ऐसे करके, और अफर्मेशन उसमें बोलिए, और पानी अपने लिए भी औरों के लिए भी बनाइए। ये पानी सबको वही पानी पिलाइए, खाने में डालिए इस पानी को। खाना बनाते वक्त उसमें अच्छी सी वाइब्रेशन डालें। और आपने विजुअलाइजेशन तो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए आपके जैसे हम विजुअलाइज करते बॉडी के अंदर, मेरे तो सिर में जो है ना पूरा ऐसे लगता है कि कुछ अंदर चीजें चल जाती हैं। वाइब्रेशन सी होनी शुरू हो झंझाहट जाती सी होती है, वाइब्रेशन होती है। बिल्कुल। तो क्या होता सभी है, का आप वो बहुत बहुत मोमेंट्स भूल धन्यवाद। जाते हैं, अच्छी दो चीजें तीन भूल चीजें जाते मैं हैं। दो तीन चीजें मैं बता दूं। अभी एक तो जी अभी शिवरात्रि का हमारा जी, कोर्स आ रहा कल है से ना। शुरू हो रहा है 8 बजे, कल शाम 8 बजे से क्लास है उसकी। क्या क्या कराएंगे सारा ग्रुप में डाल देंगे। शिवरात्रि का है, उसके बाद 20-22 के बाद हमारे क्रिस्टल हीलिंग का भी है। हाँ, सेकंड और बैच उसका। हाँ, और अभी वैदिक निम्रोलॉजी का, नेम निम्रोलॉजी, और क्या था, मेडिकल निम्रोलॉजी, इनका भी कोर्स जो है ना आगे 25 तारीख के बाद फिर से शुरू हो रहा है दूसरा बैच। तो बने रहिए, जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत
कस्तूरी डिवाइन का स्वागत भी है और बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन। Thank you और so आपको much. जाते जाते एक रिलेशनशिप की रेमेडी मेरे दिमाग में आई, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। आज बिल्कुल ही बताइए वाली दिन, बताइए। फ्राइडे का दिन है, बहुत अच्छा दिन है। हैप्पी वैलेंटाइन डे टू ऑल। ओ सेम टू यू। थैंक यू हम सेम टू देखिए वैसे तो मैम क्या है, ने हमारा तो हर दिन वैलेंटाइन है, खुश रहो या तो साथ में वैलेंटाइन है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। है ना? ठीक है। रेमेडी बहुत ही सिंपल सी है, सबके घर में सिनेमन स्टिक्स होंगी, है ना? यस थोड़ी सी विची टिप है ये। ठीक है, करना है क्या है, लेनी है 2 स्टिक लेनी है, अपने इसकी सिनेमन स्टिक लेनी है 2। मार्कर से एक पे अपना नाम लिखेंगे, एक के ऊपर जिसके साथ आपको रिलेशनशिप ठीक करना है उसका नाम लिखेंगे। विची टिप क्या है इसमें, अपने बाल चाहिए इसमें, आपको अपने बाल तोड़ेंगे, 2-3 जितने भी आप तोड़ सकते हैं। ठीक है, तोड़ने हैं, नीचे गिरे हुए नहीं लेने, जड़ से आने चाहिए। ठीक है, 2-3 बाल तोड़ेंगे। ठीक है, उस स्ट्रिंग को फिर बांधेंगे, उस बालों को दोनों आपस में बांधेंगे, बोलते हुए कि मेरे इनके साथ रिलेशनशिप बहुत बढ़िया है, हम दोनों बहुत अच्छे से रहते हैं, हम दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं। आपकी इंटेंशन होनी चाहिए जो भी आप चाहते हो। ठीक है, उसको किसी बाउल में डाल दीजिए, किसी चीज में रैप कर दीजिए, आपकी इच्छा है जैसे आपको रखना है। मैं तो कहूंगी एक कंटेनर कांच का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज किसी पाउच में डाल, फॉर द टाइम बिंग किसी पाउच में डाल दीजिए। ठीक है, बाद में कंटेनर ले आइए, उसमें डाल के घर के साउथ वेस्ट में, अपने घर के साउथ वेस्ट में रख दीजिए उसको। मार्कर कौन ये से कलर का? क्या चीज? मार्कर कौन से कलर से? रेड कलर, रेड कलर ले लो, रेड ले लो, मैरून ले लो। आप जैसे 2 भी कर सकते हैं, जैसे मतलब बेटे के साथ भी अच्छा नहीं है, हस्बैंड के बिल्कुल, साथ भी जितने अच्छा मर्जी के साथ करो, बिल्कुल जिसके साथ भी अपने रिलेशन ठीक करने हैं आपको। देखिए रिलेशन सिर्फ हस्बैंड वाइफ का ही नहीं होता, इस भगवान ने हमें इतने रिश्ते देके भेजे हैं। हम अगर ब्लेस्ड होना चाहे ना तो भगवान ने इतना कुछ देके भेजा है हमें, लेकिन हम होते नहीं, ग्रेटिट्यूड ही नहीं देते भगवान को। हम भगवान को उस चीज के लिए बोलते रहते जो नहीं है हमारे पास। भगवान मुझे ये नहीं दिया, भगवान मुझे ये नहीं मिला, जो तो हमारी तो विशेष पूरी हो ही नहीं सकती कभी। नहीं मैम, जब से हम इस प्लेटफॉर्म पे आए और आप दोनों मैम से जुड़े ना, रियली मैं थैंक्स बोलूंगी गॉड को। मैं कभी शिकायत करती सबसे अच्छी कभी बात है, नहीं, हमेशा कहती भगवान हूँ अपने आप प्रभु ही खुश आपका हो बहुत जाता बहुत है। शुक्राना धन्यवाद, क्योंकि एक चीज नहीं मिली है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो हमारे पास, जो कई नहीं मिला लोगों के उसको, पास वो नहीं है लेकिन हमें मिली है, ये भी बहुत बिल्कुल बड़ी बात बिल्कुल, आप ये बहुत देखिए माया जी, उसको भी ये मत कीजिए एक चीज नहीं मिली है, वो भी नहीं मिलेगी। मिली। मिल रही है, मिल रही है, आ रही है, भागी भागी आ रही है। है। आप देखो उसको भी मैम, इस प्लेटफॉर्म पे हम नेगेटिव मत लोग लो। आए, वो भी बहुत गॉड का थैंक यू है, तभी हम इस ये प्लेटफॉर्म पे देखो, ये पहुंच तो सके। गॉड की, ये तो भगवान की, यूनिवर्स की मर्जी है, भगवान की मर्जी, अपने आप से हम नहीं आते, अपने आप से तो हम कुछ करते ही नहीं है। कहीं ना कहीं भगवान चाहता है तभी हम यहाँ आते हैं, इन चीजों प्लेटफॉर्म पे जुड़ते हैं, तभी तभी कुछ ना कुछ हम कर पाते हैं। अपनी मर्जी से तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। चलिए जी, नॉर्मली इन चीजों को पता ही नहीं होता, ये चीजें सीख ली हैं तो पता चलता है कि ये चीजें भी होती हैं। होती हैं, अगर बिल्कुल हम ठीक किसी है। दूसरे बंदे को बोले तो कहेंगे कि क्या है। क्या है ये, दूसरे जिसको नहीं पता वो ये कहेगा क्या है। लोग नहीं क्योंकि मानते फीलिंग क्या है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रहा है आपका। सबका साथ जो है ना ऐसे ही बना रहे और हम सब लोग आगे ऐसे ही बढ़ते रहे। ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति है, हमारी खुद पर्सनल उन्नति है, और हमारे अच्छे जो हमारी सोच है वो आगे बढ़ती रहे, इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया सबका। मैम ये जो Thank you रेमेडी everyone। बताइए आप थैंक यू कर मैम, थैंक सकते यू सो मच। हाँ जी, हाँ, रेमेडीज कभी भी कर सकते हैं, हैं। फ्राइडे को। फ्राइडे आज को करें, आज कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट फ्राइडे कर लेना। आज कर लोगे तो अच्छी बात है, अभी तो टाइम है, कर सकते हैं, अगर आपके पास है सारी चीजें तो कर लो। है सारी चीजें हैं तो बस फिर कर लो। इंटेंशन अपनी अच्छे से डालते हो पॉजिटिविटी से कि यस हो गया। चलिए जी, ठीक है, ओके, थैंक यू थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, गुड लव यू, नाइट। थैंक यू सो मच।